ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने निविड़ संकुलित संरचनाओं के एक विमीय और द्विविमीय संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि पहला एक विमीय और द्विविमीय संरचनाएं किस किस प्रकार से होती है। मैंने आपको बताया था कि एक और त्रिविमीय संरचना होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना है। ये जो आज का टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है अगर आप एनसीईआरटी के बुक में भी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। 4 पेज इतना बड़ा कर रखा है, आप एक ही चीज को घुमा फिरा के कर रखा है एनसीईआरटी में, तो बहुत आपको अगर देखिएगा, आपको किताब में देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा से छोटा तरीका में आपको इसमें जो जो चीज कर रहा है एनसीईआरटी में उसको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे और अपना कंसंट्रेशन बना करके इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन तो क्या होता है? तो सेम वैसे ही परिभाषा, ऐसा निविड़ संकुलन जिसमें जिसकी तीन विमा होती है उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। जनरल परिभाषा जैसे हमने द्विविमीय में दिए थे उसी तरह से आप इसमें भी दे सकते हैं कि ऐसा निविड़ संकुलन जिसकी 3 विमा होती है उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। 3 विमा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक हमारे पास लंबाई हो, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हो। जैसे कि यहाँ पर ऐसे ही जो दे रखे हैं ये आपका है, ये क्या है? त्रिविमीय है, क्योंकि इसमें L भी है, B भी है और H भी है, तीनों है, इसलिए इसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिगर नहीं बनाना है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कह दिया, ठीक है। तो आप त्रिविमीय जान चुके होंगे। त्रिविमीय निविड़ संकुलन तो ऐसा निविड़ संकुलन जो 3 विमाओं से बना होता है उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से बनाया जाता है? 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला प्रकार जो है वह है, आपने इससे पहले पढ़ा था द्विविमीय निविड़ संकुलन, उसके कितने प्रकार थे? तो 2 प्रकार थे। पहला प्रकार था आपका वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा प्रकार क्या था? षटकोणीय निविड़ संकुलन। इन्हीं दोनों से ये त्रिविमीय बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। त्रिविमीय निविड़ संकुलन की डेफिनेशन यहाँ दे दीजिएगा। यह 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का बनना। ये 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका हमारा क्या है? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का बनना, ठीक है। अभी कैसे बनाया जाता है? तो आपने द्विविमीय निविड़ संकुलन पढ़ा था, मेरे को एक बार बताइए वर्ग निविड़ संकुलन होता कैसा है? ऐसा होता है, पढ़ा था आप लोगों ने? वर्ग निविड़ संकुलन है ये। थोड़ा सा मैं इसमें सताइएगा आप लोग को, चलिएगा, क्योंकि ये आगे बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा निविड़ संकुलन बन रहा है? ये वर्ग निविड़ संकुलन बन रहा है। और वर्ग निविड़ संकुलन का हम लोगों ने पढ़ा था कि एक गोला के जस्ट नीचे दूसरा गोला होता है, उसी के जस्ट नीचे तीसरा गोला होता है, यही है वर्ग निविड़ संकुलन। अभी देख लीजिए आप लोग कॉपी में। तो जब, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, जब वर्ग निविड़ संकुलन की एक परत को दूसरे वर्ग निविड़ संकुलन की परत के ऊपर रख दिया जाता है,
मतलब कि ये वर्ग निविड़ संकुलन की एक परत है, एक और परत हम बना लेते हैं। मान लीजिए ब्लैक पेन से बना है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूं। ये ब्लैक पेन है, मान के चलिए ब्लैक पेन है सब, ठीक है। तो पहला परत है ये और ये दूसरा परत है। तो पहले परत के ऊपर वर्ग निविड़ संकुलन की पहली परत के ऊपर दूसरी परत को पूरा ऊपर से रख दिया जाता है। ऊपर से रखने का मतलब जैसे ये है तो ये इसके ऊपर रख दिया गया, फिर ये है तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, सेम इसी के क्या कर दिया जाता है, ऊपर रख दिया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, रखा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, अभी दो बना, दो के बाद तीसरी परत को भी आप रख सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, तीसरी परत रेड पेन से ले लेते हैं, रेड पेन वाला एक और परत रख दिया गया, ठीक है। मैं बस यहां समझाना चाहता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझें। मैंने यहां पे कितनी परत रख दी, 3 परत रख दी, और इन 3 परत के कारण जो हमें संरचना बनी, ये 3 परत की संरचना कैसे बनेगी, अगर इसको 3D रूप में देखा जाए तो देखिए 3D रूप में दिखाते हैं आप लोग को। पहली परत 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, पहली परत हो गई है। दूसरी परत 3D में जब दर्शाना होता है, जैसे ब्लैक पेन से दूसरी परत, तो दूसरी परत को देखिए बिल्कुल ऐसे साइड से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जैसे ये बनता है हम लोग का कोण, वो वाला बनता है, फिर 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे ये बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। तो देख रहे हैं कि आप लोग एक घन टाइप का बन रहा है, घन टाइप का बन रहा है कि नहीं। ये एक आगे का परत हो गया, उसके पीछे 2 गो, फिर 9 गो, उसी तरह से फिर उसी के पीछे। तो ये आप लोगों ने देखा कि दो परत, 3 परत, 4 परत, जब एक परत के ऊपर वर्ग निविड़ की द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की एक परत के ऊपर उसी की दूसरी परत, फिर उसी के ऊपर तीसरी परत, उसी के ऊपर चौथी परत, इस प्रकार से परत पे परत रख करके जो संरचना बनाई जाती है, उसे कौन सा निविड़ संकुलन कहते हैं, तो उसे कहते हैं आद्घनीय निविड़ संकुलन, आद्घनीय निविड़ संकुलन कहते हैं। या आद्घनीय निविड़ संकुलन नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आद्घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पहला नंबर है, SCC कहते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, अब अपने कॉपी में आप लोग राइट डाउन करेंगे डिफिनेशन को। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का बनना। तो क्या लिखिएगा, जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की एक परत के ऊपर उसी तरह वर्ग के परत के गोले के ऊपर दूसरी परत, फिर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रख दी जाती है, इसी तरह परतों का एक समूह बना दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे त्रिविमीय वर्ग, इसे आठगणीय एकक कोष्ठिका या SCC कहते हैं। क्लियर है? आप इसी तरह से उसको लिख लीजिएगा कि जब वर्ग निविड़ संकुलन की एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत सजा दी जाती है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे आद्घनीय एकक कोष्ठिका या SCC कहते हैं। क्लियर है? डिफिनेशन आप लोगों ने क्लियर हो गई। फिगर आपकी किताब में ये वाला दे रखा है, ये बना सकते हैं, बेहतर रहेगा। इससे तो आप बनाइएगा तो समझ में आपको आएगा नहीं, परंतु ये वाला ऐसा अगर तो किताब में से देख के बना लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ समझाने के लिए किया कि एक परत के ऊपर दूसरी परत आपका किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो है, अब इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो दूसरा हम लोगों ने सब में ज्ञात कर रहे थे CL, उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उप संयोजन संख्या इसकी कितनी होगी। तो आप कोई एक गोला ले लो, कोई भी एक गोला, मैं एक गोला ले लेता हूं। यहां पर मैंने ब्लैक कलर वाला गोला लिया। कौन सा गोला लिया? ब्लैक कलर वाला, सॉरी ब्लैक कलर वाला गोला लिया। अब ये गोला किससे किससे जुड़ा हुआ है, अब ध्यान दीजिए। कोई भी एक गोला को लीजिए, जैसे इस गोला को ले लीजिए, तो किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4,
4 अंगों से तो जुड़ा हुआ है। 4 अंगों के बाद से इसके आगे भी एक परत है और उसके पीछे भी एक परत है। जब इसके आगे एक परत होगी तो एक आगे जो परत होगी उससे जुड़ा होगा और एक उसके पीछे जो परत होगी उससे जुड़ा होगा। मतलब टोटल कितने से जुड़ा होगा? मात्र 6 गोला से जुड़ा होगा। एक गोला कितने से जुड़ा होगा? 6 गोला से जुड़ा होगा। 4 तो उसके साइड में ही हो गए, एक उसके आगे हो गया और एक उसके कहां हो गया? पीछे। मतलब एक गोला 6 गोले से जुड़ा होगा। अर्थात आद्यगणीय एकक कोष्ठिका की उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 6 हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब हमारा सेकंड है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का बनना। इससे पहले वर्ग निविड़ में बनाए थे, अब हम लोग को षटकोणीय निविड़ से बनाना है। ये जो है हमारे एनसीईआरटी में इतना ज्यादा टफ कर रखा है, आपको मैं बिल्कुल सरल बताऊंगा। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 3 प्रकार से। पहला प्रकार क्या है कि दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखना। मीन्स दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखा जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने षटकोणीय निविड़ संकुलन पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। देखिए द्विविमीय का कैसा था, ऐसा चित्र था उसका, 1 2 3 4 5, फिर इसके और नंबर स्थान पे था ऐसा ही। याद आ रहा है आप लोग को? ऐसे ही था ये षटकोणीय निविड़ संकुलन। जब षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत को, ये पहली परत है, उसी के ऊपर दूसरी परत रख देना। उसी के ऊपर मतलब एक और परत जो रखनी हो इसी के ऊपर रख दिया जाए। जैसे ये ब्लू है तो ब्लू के ऊपर ब्लैक वाली परत रख दी जाए, फिर इसी के ऊपर ब्लैक वाली परत रख करके फिर इसी के ऊपर किसकी परत रख दी जाए? रेड वाली परत रख दी जाए। मतलब एक के ऊपर एक परत रख दी जाए। जब ऐसा रखा जाएगा तो जो हमारी संरचना बनेगी वह पहला नंबर होगा और इस संरचना को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन सब की परिभाषा मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखी है, परंतु देखिए यहां पर जो आ रहा है यहां पर अलग अलग पढ़ना है। यहां पर इनकी डिफिनेशन को नहीं देखना है, यहां पर निविड़ संकुलित संरचनाओं को देखना है कि कैसे कैसे बांटा जाता है। तो जब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की, इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान से फिर से बोल रहे हैं, जब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखा जाता है तो जिस प्रकार की संरचना बनती है उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं या बीसीसी कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं। अब यहां पर हमारा सीएल की बात आती है कि सीएल कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा था कि इन गोलों में, जैसे ये गोला है तो ये कितना से जुड़ा होता है? तो 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा होता है। कितना से जुड़ा होता है? 6। फिर एक इस गोला के पीछे होगा और एक इस गोला के आगे होगा। मतलब टोटल कितने हो गए? 8। इसका सीएन कितना हो गया? उप संयोजन संख्या कितनी हो गई? 8 हो जाती है। तो पहला नंबर समझ में आया, दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखना। क्लियर है? अब हमारा जो दूसरा नंबर है, पहले इसको आप लोग डेफिनेशन के साथ उतार लेंगे। अब इसका बी देखेंगे, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसका नंबर कौन सा है? बी। बी क्या है? दूसरी परत को पहली परत के रिक्तियों के बीच रखना। किसके बीच रखना भाई? रिक्तियों के बीच रखना। अब रिक्ति क्या होती है? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। रिक्ति समझ में आ रहा होगा क्या है रिक्ति? तो ये है रिक्ति, ये है रिक्ति, ये है रिक्ति, ये है रिक्ति, ये है रिक्ति। इन रिक्तियों के ऊपर रखना। चलिए रखते हैं।
बिल्कुल ध्यान से रखते हैं। हम ये वाली लाइन की रिक्ति रखते हैं, ये और ये वाली नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखना है, इस वाले को रखना है। तो रखा जाए, एक रख दिया, फिर 2, मैं आराम से कर देता हूँ, 1 2 3 4, इस रिक्ति के ऊपर रखें। फिर इसकी दूसरी रिक्ति कहाँ है, ये रही, 1 ना 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 ना, गलती हो गया ना, वर्ग निमित्त थोड़ा है। तो इसकी दूसरी रिक्ति कहाँ आएगी, ये वाली आएगी। तो यहाँ रखा है 1, इसकी दूसरी यहाँ 2, इसकी यहाँ 3, फिर तो ये आगे जाएगा, तो चलिए बढ़ा देते हैं, ये रहा 4। ठीक है, अब इसकी रिक्ति बताइए, सेकंड वाली इसकी रिक्ति कहाँ होगी, तो इसकी रिक्ति यहाँ वाली होगी। तो और एक और बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसकी रिक्ति बोलिए कहाँ होगी, कहाँ होगी, कौन सी रिक्ति लेना है हम लोग को, ये वाली रिक्ति लिए थे, अब ये अब ये वाली रिक्ति नहीं, ये वाली रिक्ति लेंगे, मतलब यहाँ वाली, 1, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। देख रहे हैं आप लोग, हमने क्या किया कि जब एक परत की रिक्ति पर दूसरी परत को चढ़ा दिया और फिर दूसरी परत की रिक्ति पर फिर पहली परत को चढ़ा दिया, तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वह संरचना कौन सी संरचना होगी, तो इस प्रकार की संरचना को एक नया नाम मिलता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCP, हेक्सागोनल निविड़ का क्या होता है, क्लोज, CLOS क्लोज और पैकिंग। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब षटकोणीय निविड़ संकुलन जब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना की दूसरी परत को पहली परत के रिक्तियों के बीच रखा जाता है, मतलब कि फिर से देखिए, जब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना की दूसरी परत को पहली परत के रिक्तियों के बीच रखा जाता है, तो एक त्रिविमीय संरचना बनती है। त्रिविमीय बन रही है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, मतलब मोटाई भी है, तो त्रिविमीय संरचना बनती है। इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं या HCP कहते हैं। क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से याद आ गया आप लोग को, इतना लिख लोगे। अब इसकी CN को ज्ञात कर लेते हैं। बोलिए इसका CN क्या होगा, CN मतलब उप सहसंयोजन संख्या। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन की उप संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई एक गोला ले लेते हैं, हम ये वाला गोला ले लेते हैं। ये वाला गोला कितना से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 गोला से तो जुड़ा हुआ है, 6 गोला से जुड़ा हुआ है। 6 के बाद ध्यान दीजिए, ये वाला गोला जो है ये 3 गो से भी जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 से भी जुड़ा हुआ है। 3 मतलब उसके पीछे कितना है, 3 है, तो उसके आगे कितना होगा, 3 होगा। तो 3 3 और 6, 3 पीछे, 3 आगे और 6 साइड में, तो कितने टोटल हो गए, 12। तो इसकी उप संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। तो इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से आप बनाएंगे। ठीक है, अब इस फिगर में बिल्कुल आप समझिएगा, ये फिगर जब आपको पढ़ाया गया है NCERT में, तो यहाँ पे आपको 2 चीज और बताया गया है, वो रिक्तियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, रिक्तियों के बारे में। मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिक्ति के बारे में बता दे रहा हूँ, परंतु नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिक्ति पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये तो मेरा पूरा घसर मसर हो गया है, आप किताब में से बना सकते हैं या बिल्कुल अपने आप से बनाइएगा तो बन जाएगा। आप क्या करना कि 2 तो आप लोगों के पास होगा नहीं, पेंसिल है, तो पेंसिल से जब आप इसको बनाइएगा तो आप एक पेंसिल से पूरा फेस बना दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से बना के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आप लोग ये गोला को बराबर रखिएगा, गोला बराबर रहेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, और जब आप पेंसिल से ही बना रहे हैं दूसरा रंग से, तो आप क्या करना कि ये डैश डैश करके बना देना,
जिससे आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरे पास तो है दूसरा पेन है, तो मैं दूसरा से बना रहा हूँ और आप लोग को रिक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर है 1 2 3, फिर यहाँ है 1 2 3 4। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। 1 2 3 गोला नीला का है और एक गोला क्या है, लाल का है। 3 गोला नीला का है ऐसे करके, और एक गोला उसके ऊपर किसका चढ़ा हुआ है, लाल का है। तो जब 3 और 1 कितना हुआ, 4 गोले के बीच अगर जो भी यहाँ पे पॉइंट में स्पेस बचेगा, क्योंकि जब मान लीजिए गोला कैसा होता है, गोली कंची टाइप का देखिएगा, आपके पास होगा कंची, तो 3 वो कंची को एक साथ रखिएगा। तो 3 कंची जब एक साथ ऐसे रखेंगे तो इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा, इसी गैप को रिक्ति कहा जाता है। और जब इसके ऊपर चौथी कंची रख देंगे तो आप क्या उस गैप को भर देंगे, गैप नहीं भरा पाएगा। गैप भरा पाएगा, रख के देख लीजिएगा, नहीं भराएगा। तो जब 3 और 1 4, जब 4 गोले द्वारा जो गैप का निर्माण होता है, जो रिक्ति का निर्माण होता है, इस रिक्ति को कौन सी रिक्ति कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। कौन सी रिक्ति कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। मैं इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आप खाली बस जानिए। यहाँ पे बस आपको बस इतने लिखना है, यहाँ तक आपका डेफिनेशन खत्म हो गया, मैं बस बता रहा हूँ आपको। फिर एक और जगह देखिए, आपको एक और रिक्ति बन रही है, फिर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 गोला 2 गोला और 3 गोला। 3 गोला है नीला वाला, और लाल वाला भी 3 को आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं लाल वाला 3 को कर रहा हूँ, 1 गोला 2 गोला और 3 गोला। अब इन दोनों को मैं उठा के यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3, और इसके ऊपर 1 रेड से बना दो, 1 2 और 3। देख रहे हैं आप, ये 3 और 3 6 गोले के कारण बीच में एक स्पेस बच रहा है, स्पेस बच रहा है। इसी स्पेस को, इसी रिक्ति को कौन सी रिक्ति कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। कौन सी रिक्ति कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। समझ में आया, क्या समझ में आया आप लोग को, कि जब 4 गोले के मध्य जो रिक्ति का निर्माण होता है, जब 4 गोले रहेंगे तो उनके बीच में जो रिक्ति का निर्माण होगा, उस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और जब 6 गोले, कितने गोले, 6 गोले के मध्य रिक्ति का निर्माण होता है, स्पेस का निर्माण होता है, तो उस स्पेस को कौन सी रिक्ति कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, और यह रिक्ति जो होती है उसमें अणुओं की संख्या के पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां उसमें अणुओं की संख्या का दुगुना होती है, और अष्टफलकीय रिक्तियां अणुओं की संख्या के बराबर होती है। मैं आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, बस यहाँ बस जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इधर उधर कर रखा है। मैं बस आप इतना जानो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस मैंने क्या कहा आप लोगों को, कि ऐसी रिक्तियां जिसमें ऐसी रिक्तियां नहीं है, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है, तो मैं अभी कहा था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलित की दूसरी परत को पहली परत की रिक्तियों के बीच रख दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन या HCP कहते हैं। और इस निबिड़ संकुलन में आप याद रखिएगा, पहला परत A होता है, तो दूसरा परत क्या होता है उसका, B होता है। फिर तीसरा परत क्या होगा, तो तीसरा परत इसके ऊपर फिर रखा जाएगा, तो तीसरा परत को फिर A ही रखा जाएगा, तीसरा परत को क्या रखा जाएगा, A। तो आपका जो इसका जो संरचना होती है उसको हम लोग कहते हैं, ऐसे करके कहते हैं, A B डैश डैश डैश। इस संरचना को हम AB का मतलब क्या,
कि पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ए, फिर चौथा नंबर बी। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो ए बी ए बी ए बी करके होती है, उसको हम लोग HCP का नाम देते हैं। क्लियर है? अब हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिठा दो उसको। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वह है तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच रखना। मतलब यहां पे कितनी परत हो जा रही है? 3 परत हो जा रही है। फिर से एक बार देखिए, तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच रखना। तो यहाँ पे हमने 3 परत लेनी है, ठीक है। तो इसका हिंदी कैसे लिखेंगे? तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना की दूसरी परत तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच रख दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कैसे प्राप्त होगी? तो तीसरी को दूसरी पर रखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितनी परत हो गई? 3 परत हो गई। तो पहला इस परत का नाम क्या होगा? तो इस परत का नाम होगा ABC, ABC 3 को परत, फिर क्या होगा? ABC डैश डैश डैश, मतलब ABC 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 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी परत है? 3 परत होती है, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलते हैं, ऐसा निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना की तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे कितनी परत हो गई? 3 अलग अलग टाइप की परत हो गई। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो ABC टाइप की बनती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे घनीय निविड़ संकुलन, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं नाम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं CCP। C का मतलब क्यूबिक, इंग्लिश के नीचे लिख देते हैं क्यूबिकल, निविड़ का क्लोज और संकुलन का पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, अथवा एक और नाम क्या होता है? दिख रहा है नीचे। और एक और नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम उसको कहा जाता है फलक केंद्रित, जिसको आप लोग पहले से जानते होंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं उसको? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। पढ़ा है आपने? तो इसको ये कहा जाता है। अब इसकी संरचना हम बना के देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया? एक परत हमने ले ली, ठीक है, एक परत हम लोगों ने ले ली इस टाइप की। दूसरा परत इसी के जस्ट ऊपर, मैं यहां पर अब परत को ऐसे करके नहीं लेके मैं ऐसे करके ले रहा हूं, तो इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत को रख दिया जाता है अनमन स्थान पर। देख रहे हैं आपको? रखा गया। और इसके जस्ट ऊपर तीसरी परत को रख दिया जाता है। तीन अलग अलग परत होती है। फिर दोबारा ये जो परत है, फिर ये दोबारा परत आ जाती है यहां। फिर ब्लैक वाला चालू होता है, फिर ब्लू वाला। मतलब कि ऐसी क्यूबिकल संरचना जो होती है, इसमें एक पहला परत होता है ए, दूसरा परत होता है बी और तीसरा परत होता है सी। ए बी सी, फिर दोबारा ए, फिर बी और फिर क्या आ जाता है? सी। तो इस प्रकार की संरचना को हम कौन सी संरचना कहते हैं? घनीय निविड़ संकुलन CCP या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं, या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में जाना, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तीनों के जो संरचनाएं थी उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सबके परिभाषा को लिख लीजिएगा और फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, अब इन तीनों का जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी संरचनाएं पढ़ी, उनका एक बार समग्र विश्लेषण कर लेते हैं कि हम लोगों ने 2 दिन में क्या क्या पढ़ा।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो ये मैंने पहले भी लिखवा रखा है, फिर मैंने दोबारा लिख दिया। किसी एकल कोशिका में एक कण के निकटतम कणों की कुल संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है ये तो बात। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ निबिड़ संकुलित संरचनाएं थी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी है। सभी की उप सहसंयोजन संख्या जो Cn है सबको हम लोग Cn ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं एक विमीय, तो एक विमीय में निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो थी वो अब एक थी, जिसका उप सहसंयोजन संख्या कितनी थी, 2। याद रखिएगा, सबका मैं यहाँ लिखवाते जा रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में फिर राइट डाउन करते चलिएगा। फिर द्विविमीय में दो प्रकार की संरचना थी, एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उप संख्या 4 थी और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उप संख्या कितनी थी, 6 थी, 6 अणुओं से था। फिर त्रिविमीय की बात आती है। त्रिविमीय यहाँ से शुरू है, ये त्रिविमीय है। तो त्रिविमीय में 3 प्रकार की संरचना बनती है, पहले 2 प्रकार की। 2 में पहला आर्धघनीय एकल कोशिका जिसको SCC कहते हैं, जो कितने कणों से मिलकर जुड़ा होता है। तो आर्धघनीय वाले में हम लोगों ने देखा था कि 4 बीच में एक आगे और एक पीछे था, मतलब उसकी भी कितनी थी, 6 थी। फिर अंतर केंद्रित एकल कोशिका BCC के बारे में बताया था मैंने कि 4 बीच में हो गई, 4 बीच में हो गई और आपका नहीं 4 नहीं 6 बीच में हो गई, एक आगे एक पीछे हो गई, बताया था आप उसको कॉपी में देखिएगा, तो उसकी 8 हो गई। इसका स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा। फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन SCP में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे 12 थे। फिर CCP की भी 12 होती है और FCC की भी 12 होती है। FCC और CCP दोनों एक ही है, मैंने यहाँ अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है कि बोर्ड की किसकी उप संख्या कितनी होती है। तो आपको अगर दर्शाना हो तो आप इसका दर्शा लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।